हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक बिल्कुल लगातार देखना है और इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। तो आओ मैं आपको सीधे ले चलता हूं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के ऊपर मैं आपको आज 20 क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद फिर आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सीधा ही ले चलता हूं इस पहले क्वेश्चन पर, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। क्या लिखा हुआ है? सिंधु सभ्यता। ये पहला प्रश्न किस तरह से आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान कौन सा है? तो हड़प्पा भी है और मोहनजोदड़ो भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान है, जैसे सुतकागेडोर है, दाइमामाद है, बलूचिस्तान में भी एक जगह है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की, मान लीजिए आपसे हड़प्पा सभ्यता न पूछ करके उसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन आ गया? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका उत्तर क्या होगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या उत्तर होगा इसका? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है, उसका जो टाइम पीरियड है, किस टाइम से किस टाइम के बीच में ये सभ्यता रही? तो उसका उत्तर क्या होगा? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में ये सिंधु सभ्यता का काल रहा, हड़प्पा सभ्यता का काल रहा। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तिथियां दी है, लेकिन कार्बन 14 की जो विधि है, सर्वमान्य जो विधि है, उसके अनुसार यही टाइम पीरियड है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जो समय है, यह सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का काल कहलाता है। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या सकता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा काल रहा है? तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर देख लीजिए, कांस्य युग। कांस्य युग ना करके इस तरह आ जाए प्राक ऐतिहासिक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार इंग्लिश में आ जाता है प्रोथो हिस्टोरिक, यानी सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कांस्य युग, प्रागैतिहासिक और प्रोहिस्टोरिक, तीनों चीज एक ही है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में। अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी सर्वाधिक कौन से रहे हैं? तो उसका उत्तर क्या होगा? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। यानी द्रविड़ और जो भूमध्य सागरीय व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो ज्यादातर सिंधु सभ्यता के काल में सिंधु हड़प्पा सभ्यता के निवासी रहे। अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखें, ये नगरीय सभ्यता थी, सिटी लाइफ थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद, ध्यान देना, आजादी के बाद सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए? तो वो कहां खोजे गए? गुजरात में। आजादी के बाद जो उत्खनन हुआ, जो खुदाई हुई, उसमें सर्वाधिक स्थान कहां खोजे गए? गुजरात में। इस प्रकार ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद जो प्रश्न आ सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है, 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से कई प्रकार से पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी कौन सा, ध्यान देना, पूर्वी दिशा में आखिरी स्थान कौन सा है जहां तक उसका विस्तार था? तो यह आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? यूपी में मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ नाम एक आप जानते हो अच्छे से, उसमें आलमगीरपुर एक स्थान है। वह स्थान सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी दिशा के अंदर आखिरी जगह है, आखिरी विस्तार है, वो वहां पर। इसी प्रकार पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में आखिरी स्थान कौन सा है सिंधु सभ्यता का? सुतकागेडोर, और ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा था उत्तर दिशा में जो इसका आखिरी स्थान कौन सा है? तो वो मांदा है। देखिए, मांदा नामक जगह है, और ये मांदा जगह कहां पर है? अखनूर में। अखनूर कौन से राज्य में पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी स्थल पूछेंगे तो दाइमाबाद में। कहां पर? दाइमाबाद में।
और दायमाबाद कहां पड़ता है? अहमदनगर में। अहमदनगर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार 8वें क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं और चारों क्वेश्चन के जवाब आपके सामने हैं। आपसे पूर्वी पूछे, पश्चिमी पूछे, उत्तरी पूछे, दक्षिणी पूछे, ध्यान रखना। उसका 9वां क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन कौन से थे, इनमें से किसी एक का नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना लोथल और सुतकोटड़ा, ये सिंधु सभ्यता के अंदर बंदरगाह कार्य करते थे, समुद्र के किनारे स्थित थे। अगला प्रश्न क्या आ सकता है? अग्निकुंड कहां से मिला? तो ये अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा और गुजरात में लोथल, यहां से अग्निकुंड प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। आर्य सभ्यता वो सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो उसमें के बाद में जो 11वां प्रश्न है वो आपसे पूछा जाता है कि पाशुपतिनाथ की मूर्ति कहां मिली? किसकी? पाशुपतिनाथ की मूर्ति, पाशुपतिनाथ की कहां मिली? मोहनजोदड़ो। कहां मिली? मोहनजोदड़ो। उसकी विशेषता क्या है? उस पर पशुओं के चिन्ह हैं, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ये चारों की मूर्तियां इस पाशुपतिनाथ की शिव की मूर्ति के पास में मिली है। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन हमारे आ सकता है, हड़प्पा की मोहरें। प्रश्न क्या आ सकता है कि हड़प्पा की मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो सर्वाधिक अंकन मिलेगा श्रृंगी पक्षी का। श्रृंगी नाम का एक पक्षी था और उस पक्षी की जो सर्वाधिक अंकन है वो हड़प्पा की मोहरों पर मिलेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, ये इस सभ्यता में से प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्खनन के संबंधित है, मोहरों के संबंधित है, अवशेष से संबंधित है, किस किस के अवशेष मिले हैं उसके बारे में आदि। इसके बाद अगला प्रश्न आ सकता है कि मनके बनाने का कारखाना कहां पर मिला है? मनके बनाने के कारखाने कहां मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल और चांदोर। अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक। अच्छे से याद कर लेना, ये जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, भावों को चित्र के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न इससे संबंधित आता है कि ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति क्या है? तो ग्रिड पद्धति है नगर और घरों के विन्यास। नगर और घर किस तरह से बसाए गए हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई किस तरह से है, उनका डिजाइन कैसा गया है, तो वो उसके हम बताएंगे ग्रिड पद्धति। या प्रश्न इस तरह से आ जाए, नगरों और घरों के विन्यास की पद्धति कौन सी थी? तो वो है ग्रिड पद्धति। और कब अपनाई गई? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कौन कौन से अनाज से परिचित थे? गेहूं, जौ और चावल। तो ध्यान रखना, गेहूं, जौ और चावल बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आ सकता है कि घोड़े के अवशेष, क्या घोड़े के अवशेष हिंदू सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोटड़ा से, लोथल से और कालीबंगा से। कालीबंगा हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगला प्रश्न आ सकता है कि सिंधु सभ्यता में जो तोल की इकाई थी वो क्या थी? तोल की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। अगला प्रश्न आ सकता है मेलुहा, इस तरह से आ जाए कि ये मेलुहा शब्द क्या है? मेलुहा शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मेलुहा शब्द से अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न आ सकता है, ये देखिए, ये जब भी हम मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें इस प्रकार का एक हम चित्र बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, और इसको कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? स्वास्तिक का चिन्ह। और प्यारे विद्यार्थियों, स्वास्तिक का जो चिन्ह है हमारे पूर्व सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन है, सिंधु सभ्यता से ही। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है कि सिंधु सभ्यता में हमें कोई मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हमें सिंधु सभ्यता की देन। इसके साथ साथ हमें सिंधु सभ्यता में तलवार का भी कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तलवार नाम की कोई भी वस्तु हमें कहीं भी नहीं मिलती है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित भी नहीं थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपका उत्तर क्या होगा? लोहा।
इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? धरती की। और वहां का जो समाज था सिंधु सभ्यता का, वो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लगातार चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।